कैसे हो विद्यार्थियों? इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर ट्रिक से कितनी आसानी से निकाल सकते हैं ये सीखेंगे। किसी भी संख्या चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की हो, उस संख्या का हम स्क्वायर एकदम आसानी से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं ये इस वीडियो के हम देखेंगे। किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। वर्ग होता क्या है? किसी संख्या का वर्ग उसी संख्या से गुणा करना। जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वो उसका वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना उसका वर्ग कहलाता है। तो जब भी हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 30 तक के वर्ग तो याद रहने ही चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मुझे 155 का स्क्वायर निकालना है, वो भी एकदम आसानी से, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर लिखूंगा 25 और इस 15 को लिखूंगा 240, ये इसका स्क्वायर 24025 24,025, ये 155 का स्क्वायर है। कितना आसान है निकालना। लेकिन ये मैंने कैसे किया, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर मैथ्स आती है तो आपको 30 तक के स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इतना तो याद आपको होना ही चाहिए। 1 से 10 तक के स्क्वायर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को आते ही होंगे। ये तो बहुत आसान है, हर किसी को 1 से 10 तक के स्क्वायर आते ही होंगे। उसके बाद में 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। ये सारे स्क्वायर आपको हमेशा याद रहने ही चाहिए। हर सिचुएशन में 30 तक के स्क्वायर आपको जरूर से आने ही चाहिए। इसके बाद में सबसे पहले स्क्वायर निकालने के दो अलग अलग मेथड हैं। एक मेथड वो है जिससे हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनके अंत में 5 आता है, जिनके एंड के अंदर 5 होता है। ऐसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उनके लिए कौन सा मेथड है? देखो एकदम आसान मेथड है। हम उन संख्याओं का वर्ग निकालेंगे जिनके अंत में 5 आता है। जैसे कि 25 का स्क्वायर अभी हमने देखा था कितना होता है 625। अगर ये हम ट्रिक से निकालें, यही मेथड हम ट्रिक के अंदर निकाल के देखें कि 625 आता है या नहीं आता है। तो ट्रिक क्या है इसकी? पहली संख्या अंत संख्या जो है 5, 5 का स्क्वायर लिख दो कितना 25, पीछे जो संख्या बची उसको उसकी अगली संख्या से गुणा कर दो। 2 के अगली संख्या कौन सी होती है? 2 के बाद में आता है 3, तो 2 को गुणा कर दो 3 से, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो संख्या बन गई 6 और इधर क्या हो गया 25, ये 625 आ गया। आया समझ में? आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखना है, फिर पीछे जो संख्या बच गई उसकी अगली संख्या से आपको क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 45 का स्क्वायर, अब आप बिना पेन को उठाए इसका आंसर निकाल सकते हो। क्या होगा देखो, 5 का स्क्वायर लिखूंगा क्या मैं 25, और 4 को गुणा करूंगा उसकी अगली संख्या से, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। बस ये आपका आंसर है 2025। कितना आसान है, 2025। ये है आपका 45 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमें अगली संख्या दी हुई है 115, 115 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 और 11 को गुणा करेंगे 12 से। ठीक है, अब 5 अलग काम करेगा और ये 11 पूरा एक संख्या की तरह काम करेगा। जब 11 को मैं 12 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में आएगा 132 और ये 25 इधर आया हुआ है।
13,225, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वैसे ही अगला नंबर हमें दिया हुआ है 425। 425 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे और 42 को गुणा करूंगा मैं 43 से, 42 को गुणा करूंगा 43। तो कैसे गुणा करेंगे, देखो मैंने आपको रैंडम संख्या को गुणा करना सिखाया था। सबसे पहले 3 इंटू 2 6, उसके बाद में 4 इंटू 3 12 और 4 इंटू 2 8, 12 और 8 हो गए 20, 20 का 0 और 2 और फिर 4 इंटू 4 16 और 2 18, 1806। ठीक है, और इधर कितना आ गया 25। ये आपका 425 का स्क्वायर है। कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर आएगा। कितना आसान है इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना। किसी भी संख्या के अंत में 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख दो, 5 के अलावा जो संख्या बच गई उस संख्या को उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यह है बिल्कुल आसान 5 का स्क्वायर निकालना। अब अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसके एंड में 5 नहीं आता हो, कोई और संख्या है, तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, देखो ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे कि कैसे किसी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कोई घिसा पीटा मेथड नहीं है कि 20 के अंदर 6 जोड़ दिया फिर उसका होल स्क्वायर कर दिया, वो मेथड नहीं है, बिल्कुल आसान मेथड है। कोई भी संख्या आपको दे रखी है a और b, कोई भी अंक आपको दे रखा है a और b के रूप में, उसका स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करोगे, सबसे पहले b का स्क्वायर निकालोगे, ठीक है, उसके बाद में a का स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद में 2ab लिखोगे। ठीक है, फिर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो अंकों की संख्या है तो यहाँ पर केवल एक ही अंक रहना चाहिए, एक ही अंक रहेगा, यहाँ पर केवल एक अंक रहेगा। सेम चीज यहाँ पर भी लागू होती है कि यहाँ पर भी केवल एक अंक रहेगा, फिर बाकी अंक कहाँ जाएंगे, इसका अंक इसमें जुड़ जाएगा और इसके एक्स्ट्रा अंक इसमें जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में, कैसे, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे 31 का स्क्वायर निकालना है। 31 का स्क्वायर अगर आपको याद नहीं है तो हम इस मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक का स्क्वायर लिखेंगे, एक का स्क्वायर एक, फिर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर यहाँ पर बीच में क्या लिखेंगे 2ab, ये लिखेंगे बीच में, मतलब 2 इंटू ए है 3, बी है 1, 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया 6। अब इन तीनों को साथ में लिख दो, यहाँ पर एक्स्ट्रा अंक है ही नहीं, एक एक अंक है यहाँ पर। ठीक है, तो 9 6 1, ये आपका 31 का स्क्वायर। कितना आसान है 31 का स्क्वायर निकालना। वैसे ही अब हमें 49 का स्क्वायर निकालना है, तो 49 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या लिखना है 9 इंटू 4 इंटू 2, तो 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 72, 72। अब देखो यहाँ पर दो अंक आ गए, सही है, और यहाँ पर भी दो अंक आ गए, हमें दो दो अंक नहीं चाहिए, हमें केवल एक अंक चाहिए, तो 81 में से एक ले लिया। ठीक है, ये जो 8 बच गया, इस 8 को मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, 72 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 में से मैंने 0 यहाँ लिख दिया और 8 यहाँ पर जोड़ दिया, तो 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, 2401। ये है आपका 49 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं 2401 ही आएगा। ठीक है, कितना आसान है इस मेथड से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। वैसे ही अब अगर आपको अगली संख्या दे दें, अगली संख्या आपको दी हुई है 88 का स्क्वायर निकालना है आपको। 88 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 8 का स्क्वायर लिखोगे सबसे पहले 64, ठीक है, उसके बाद में अगला लिखोगे आप 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करोगे यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 2, 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, 64 इंटू 2 हो जाएगा आपका 128। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से 4 लेना है, ये 4 ले लिया, ये 6 इसके अंदर जुड़ जाएगा, जब 6 इसके अंदर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 134, तो वापस 4 यहाँ आ जाएगा और 13 यहाँ जुड़ जाएगा, जब 64 के अंदर 13 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 77। ये आपका आंसर है, 88 का स्क्वायर हो गया आपका 7744। ठीक है, अगली संख्या आपको दी हुई है 92 का स्क्वायर निकालना है। 92 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है,
फिर 9 का स्क्वायर 81, और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे 9 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर 36 में से 6 लिखेंगे, 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो 81 और 3 कितना हो जाएगा 84, 8464, ये आपका आंसर है। 92 का स्क्वायर होता है 8464। आगे देखते हैं। आगे आपको अगर 3 अंकों की संख्या दे दें कि भाई 2 अंकों की संख्या दे दी, तो एक तो ए हो जाता था और एक क्या हो जाता था बी हो जाता था। लेकिन अगर 2 अंकों की संख्या की जगह आपको 3 अंकों की संख्या आ जाए तो कैसे करना है उसमें देखो। आपको 3 अंकों में जो पहला अंक है ये तो हो जाएगा बी, और बाकी जो दोनों अंक हैं ये हो जाएगा ए। आया समझ में? बाकी फॉर्मूला वही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर क्या करना है 2ab मतलब 11 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 44, 11 इंटू 4 44 हो जाएगा ना। वैसे ही है 4 आ गया नीचे, इसमें से ये 4 आ गया नीचे, ये 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो 121 और ये 4 हो जाएगा 125। आया समझ में? कितना आसान है, 12,544, कितना आसान है इसका आंसर निकालना। वैसे ही अगली संख्या आपको दी हुई है 136, 136 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का होता है 169, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है 2ab, 13 इंटू 6 78, 78 इंटू 2 156, 156, ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, 36 में से 6 लेना है, ठीक है। ये 3 इसमें जोड़ना है, जब 3 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 159, 9 यहाँ आ जाएगा और 15 इसमें जुड़ जाएगा, तो 169 में जब मैं 15 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 184। ये है आपका 136 का स्क्वायर। कितना आसान है इस तरीके से इनका स्क्वायर निकालना। समझ में आया आपको? अगर ऐसी ही आपको और बड़ी संख्या मिल जाए, और एग्जांपल देखते हैं इसके। अगर आपको अगला एग्जांपल दिया हुआ है 144, 144 का स्क्वायर निकालना आपको, तो क्या करोगे? सबसे पहले 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, फिर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 14 इंटू 4 इंटू 2, जो ये हो जाएगा 56, 14 इंटू 4 56 इंटू 2 112, ठीक है। फिर यहाँ से 6 आ जाएगा नीचे, एक इसमें जुड़ जाएगा 113 हो जाएगा, 113 से 3 आ जाएगा यहाँ पे और 11 इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 207, 20,736, आपका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको 179 का स्क्वायर निकालना है, तो इसके अंदर सबसे पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे 81, ठीक है। उसके बाद में 17 का होता है आपका 289, ठीक है। उसके बाद में 17 इंटू 9 इंटू 2, 17 इंटू 9 होता है आपका 153, 153 इंटू 2 होगा आपका 306, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे पहले ये 1 आ जाएगा नीचे और 8 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 314 हो जाएगा, 314 का 4 आ जाएगा और 31 यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 290, 90 और 30 320, ये है आपका 179 का स्क्वायर। कितना आसान है, ठीक है। अब आपको 17 का स्क्वायर तो याद होना ही चाहिए, तब आप ये सब चीज कर सकते हो। इसीलिए आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए। इनसे बड़ी अगर संख्या आ जाए तो कैसे निकालेंगे? देखो अगला क्वेश्चन है आपका 228 का, आपको क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले 22 का स्क्वायर होता है 484, उसके बाद में 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। और यहाँ पे आपको करना है 22 इंटू 8 इंटू 2, 22 इंटू 8 करोगे आप तो आपके पास में आएगा 8 दूनी 16 और 176 इंटू 2 करना है आपको, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 352, ठीक है। फिर ये 4 आ जाएगा नीचे और 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 358, 8 आ जाएगा नीचे
और 35 इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 9 और 11 और 500, ठीक है, 51,984, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपको दिया हुआ है 323 का आपको क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। 323 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर निकालोगे, 3 का स्क्वायर 9, अब 32 का स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर हम इसी मेथड से निकाल लेते हैं। 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो हो जाएगा 4, ये 2 आ जाएगा और एक इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10, 1024। ये हो गया 32 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और बीच में क्या करना है हमको, 32 इंटू 3 इंटू 2, है ना, ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 12, 18 और 1 19, 192। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 9 नीचे आ जाएगा, उसके बाद में 192 में से 2 नीचे आ जाएगा और 19 इसके अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है, जब इसके अंदर 19 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 1043, ये है आपका 323 का स्क्वायर। आया समझ में, कितना आसान है इन संख्याओं से स्क्वायर निकालना। अब अगर आपको 32 का स्क्वायर याद होता तो आप डायरेक्ट 1024 लिख देते हैं, लेकिन अगर याद नहीं है 32 का स्क्वायर तो हम इसी मेथड से पहले 32 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर इस मेथड का यूज करके हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर आपको 414 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 16, फिर 41 का स्क्वायर इसी मेथड से निकालते हैं, ये हो जाएगा 16, ठीक है, ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 1, तो ये 1681, ठीक है, और बीच में लिखना है हमें 2ab, मतलब 2 इंटू 41 इंटू 4, तो 41 इंटू 4 हो गया आपका 84, नहीं सॉरी 164, 164 को आपको करना है 2 से गुणा, तो हो जाएगा 328, ठीक है, फिर यहाँ पर इस 16 में से 6 नीचे आ जाएगा, एक उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 329, 9 यहाँ आ जाएगा, 32 इसमें जुड़ जाएगा, 32 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है, ये 1 और ये 7, 1,71,396, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए भाई, ठीक है, 414 का स्क्वायर होएगा आपका 1,71,396। इस मेथड से आप देखो कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका 662 का स्क्वायर। 662 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर लिखोगे 4, 66 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36, इधर भी 36, इधर आ जाएगा कितना 72, है ना, तो ये 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 43, 4,356, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 66 इंटू 2 इंटू 2, यही तो करोगे, 2ab, तो ये हो जाएगा आपका 4, तो इसको ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 66 करोगे तो 6 चौक 24, 2 24 और 26, 264, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे पहले इस 4 को नीचे लिखोगे, 264 में से इस 4 को नीचे लिखोगे और ये 26 इसके अंदर जोड़ दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 6 और 6 12, ये एक यहाँ पे हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 3 और 4, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 662 का स्क्वायर 4,38,244, ठीक है। आप कैलकुलेटर से निकाल के जल्दी से चेक कीजिए 662 का स्क्वायर ये आता है या नहीं आता है। अगर यही आंसर आता है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम देखते हैं इससे भी बड़ी अगर संख्या आ जाए, जैसे 999, 999 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो देखो इसको मैं दो मेथड से करूंगा। पहला मेथड तो मैंने आपको कल ही सिखाया था, पिछले वीडियो के अंदर, मतलब पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि 999 को, किसी भी संख्या को 999 से गुणा करना है तो कैसे करते हैं, 999 इंटू 999, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 998, और ये 999
1000 से कितना कम है? 001 कम है। ये आपका आंसर। ठीक है, दूसरे मेथड से देखते हैं, जो भी हमने अभी सीखा है हमने, उसके उसमें क्या हो जाएगा? 999 का मुझे क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, फिर 99 का स्क्वायर निकालना है। तो 99 का हो जाएगा ये 98 और 01, ये हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? 99 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो 99 इंटू 9 में 81 और ये 8, और 81 और 8 89 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2 8 17। ठीक है, 1782। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 81 में से 1 आ जाएगा, 8 इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। 90 का 0, ठीक है, बच गया कितना? 179। 179 इसके अंदर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 0899। वापस आ गया, देखो यही आंसर है 998001। सही है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो। अब अगर 1000 से बड़ी संख्या आ जाए, अगर संख्या हो 1000 से बड़ी, तब क्या करना है? तब भी हमें यही मेथड लगाना है। 1000 से बड़ी संख्या, जैसे आपको क्या करना है? 1112 का स्क्वायर निकालने को दे दिया। अब 1112 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डबल पेयरिंग करके। डबल पेयरिंग मतलब दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहले हम एक एक संख्या का जोड़ा बनाते थे, अब हम क्या करेंगे? एक एक संख्या का नहीं, दो दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे। कैसे? इधर मैंने जोड़ा बना लिया 12 का, इधर जोड़ा बना लिया 11 का। ये हो गया ए और ये क्या हो गया? बी। सबसे पहले बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 11 का स्क्वायर 121। और यहाँ क्या करना आपको? 11 इंटू 12 इंटू 2। 11 इंटू 12 करोगे तो ये हो जाएगा 132। 132 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 264। 264 आ गया भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक चीज है ध्यान रखने लायक। क्या चीज है ध्यान रखने लायक? पहले वीडियो के मतलब पुराने सवाल के अंदर हम क्या करते थे? पुराने सवालों के अंदर सिर्फ एक अंक को लेते थे और बाकी अंक उधर चले जाते थे। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें 2 अंक को रखेंगे। ये चीजें ध्यान रखने लायक कि डबल पेयरिंग के बाद में 2 अंकों को रखा जाता है। ठीक है, 144 में से हमने 44 को रख लिया, इस एक को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा 265। 265 में से हमने 65 को रख लिया, बच गया कितना? 2। ये 2 इसमें जुड़ जाके कितना हो जाएगा? 123। ये आपका आंसर है। कितना आसान है 1112 का आंसर। 1112 का स्क्वायर 1236544, एकदम आसान है। वैसे ही अगर हमें 2024 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो क्या करेंगे? वापस दो दो के जोड़े। पहला जोड़ा तो बन जाएगा 20 का, दूसरा जोड़ा बन जाएगा 24 का। तो सबसे पहले 24 का स्क्वायर होता है आपका 576। ठीक है, फिर उसके बाद में 20 का स्क्वायर होता है 400। ठीक है, फिर 20 इंटू 24 इंटू 2, 2ab। तो 20 इंटू 24 हो जाएगा आपका 480। 480 इंटू 2 हो जाएगा आपका 960। ठीक है, ये यहाँ पर 76 नीचे आ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा इसके अंदर तो ये हो जाएगा 965। 965 में से 65 आ जाएगा और ये 9 इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 409। ये आपका आंसर 2024 का स्क्वायर बिल्कुल आसान तरीके से 4096576। कितने आसानी से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप बोलो सर इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या आ गई, लो भाई इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या आ गई 5106 का स्क्वायर 5106, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो जल्दी से। सबसे पहले 51 का स्क्वायर निकालेंगे और इधर क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर सबको पता है 36 होता है। 51 का इसी मेथड से निकाल लेते हैं
तो 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 10 हो गया, और फिर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया। तो इधर आ गया 1, इधर 0 और 25 और 1 हो गया 26। 51 का स्क्वायर निकाल लिया 26, उसके बाद में 6 का लिख दिया 36। अब क्या करेंगे 51 इंटू 6 इंटू 2, ये हो जाएगा 12। 6 इंटू 2 12 हो गया। 12 को 51 से गुणा करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, और ये एक 12 60 और 61, 612। ठीक है, 612 हो गया। अब क्या करना है आपको, दो संख्याओं को रखना है। इधर 36 का 36 आ गया नीचे, कोई संख्या बची नहीं दूसरी। 612 में से 12 आ गया नीचे, क्या बच गया 6 बच गया, 6 इसमें जोड़ दो। 2601 में 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2607। देखो कितनी बड़ी संख्या है, और इसका वर्ग निकालना कितना ज्यादा आसान है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगा होगा हमें इसका आंसर निकालने में, कितना आसान है। अब ये 9999 इस संख्या का क्या करना है, आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तो ये 9999 इंटू 999 इंटू 9। ठीक है, क्या करोगे इसमें से एक माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9998, और कितना 100 से कम है, एक कम है तो 0001। ये आपका आंसर, कितना आसान है। अब इस संख्या का स्क्वायर इस मेथड से, जो मेथड हमने आज सीखा है उससे आप घर पे निकाल के देखेंगे और नीचे कमेंट करेंगे कि बिल्कुल सही मेथड है या नहीं है। अब आप बोलो सर ये तो 10,000 तक का है, 9,999, इसके बाद में 10,000, 10,000 तक के स्क्वायर आपको आते हैं निकालने। अब अगर 10,000 से भी बड़ी संख्या आ जाए, कि भाई 10,000 से भी बड़ी संख्या आ गई, आपको संख्या दी हुई है कितनी 11,108, 11,108 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, हमें बिल्कुल यही मेथड काम में लेना है। कितना आसान मेथड है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। कि अब पेयरिंग कैसे करेंगे, डबल डबल पेयरिंग में नहीं है तो आपको क्या करना है, ये 2 का पेयर 08 का पेयर अलग हो गया, ये हो गया बी, और 111 अलग हो गया, ये क्या हो गया ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर मतलब 111 का स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और बीच में क्या है 2ab, तो 2 इंटू 111 इंटू 8, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 64। 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12321। अब ये कैसे किया मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या को 111 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1, फिर इन दोनों को जोड़ा 2, तीनों को जोड़ा 3, एक को छोड़ा 2, फिर दोनों को छोड़ा 1। ठीक है, इसके बाद में इसको गुणा करना है तो ये हो जाएगा 8 2 इंटू 8 8 8। ठीक है, तो 8 इंटू 2 16, और 8 इंटू 2 16 और 1 17, और ये 17, 1776। ठीक है, अब क्या करना है, दो दो संख्याओं को लेना है। यहाँ पर ले लिया मैंने 64 को नीचे, तीसरी कोई संख्या है ही नहीं, इसमें से मैं दो संख्याओं को लूंगा नीचे 76, 76 को नीचे ले लिया, बच गया क्या 17, ये 17 इसके अंदर जुड़ जाएगा, जोड़ दो, 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 और 1 हो गया 3, और पीछे क्या बच गया 123। जल्दी से कैलकुलेटर से करके बताओ कि 11,108 का स्क्वायर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यही संख्या आ रही है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है आने वाले वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।